नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन और तमाम नाज़रीन की तरफ से अपनी पूरी टीम की जानिब से इस्तकबाल करना चाहेंगे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रोमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलमान खान तूर साहब का तमाम नाज़रीन को बेसब्री से, बेताबी से, बेकरारी से इंतज़ार रहता है हकीम साहब से रूबरू होने का। तो आइए खुश आमदीद कहते हैं और पुरतपा खैर मक़दम तमाम नाज़रीन की तरफ से हकीम साहब। बहुत ज़्यादा नवाजी, शुक्रिया। तो नाज़रीन आइए आगाज़ करते हैं आज के प्रोग्राम का एक छोटे से तमहीदी क़िस्से से। जब हम तारीख़ के सफ़हात पलटते हैं तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी अजीम सूफिया इकराम गुज़रे हैं, जलील क़द्र शख्सियात गुज़री हैं, उनकी सीरत की, उनकी शख्सियत की तामीर और तश्कील में उनकी माओं का किरदार बहुत अहम रहा है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा के बारे में देखें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की वालदा के बारे में बहुत ही गैर मामूली सिफ़ात की हामिल थीं ये ख़वातीन। इसी तरह तसव्वुफ़ का जो सिलसिला है उसमें एक अहम तरीन नाम हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का है। बचपन में ही आप यतीम हो गए थे और बेवा माँ ने लोगों के घरों में काम करके अपनी और अपने बच्चे की ज़िंदगी और उसकी परवरिश और पर्दाख्त की ज़िम्मेदारी अपने नातवां कांधों पर उठा रखी थी। देखती थीं कि बच्चा जो है वो गली कूचे में खेल रहा है, उन्हें यह खौफ था कि कहीं यह बच्चा गलत सोहबत में पड़कर ख़राब ना हो जाए। बच्चे की तालीम और तरबियत की फ़िक्र हुई, लोगों से दरियाफ़्त किया तो पता चला कि मस्जिद में एक नेक बुज़ुर्ग रहते हैं जो एक मदरसा भी चलाते हैं और ये जो मदरसा है इससे फ़ारिग़ तहसील जो लोग हैं वो वाकई बहुत ही गैर मामूली सिफ़ात और किरदार के हामिल हैं और बड़े कामयाब रहे हैं। वो वालदा जो थी अपने बच्चे का हाथ पकड़ करके उन बुज़ुर्ग के पास गई और कहा कि मैं बेवा हूँ, ये बच्चा मेरी सारी पूंजी है, मेरा सरमाया है। मेरी और मेरे शौहर की ख्वाहिश ये थी कि इसे हम अल्लाह का नेक बंदा बनाएं, कोई वली बनाएं। तो अब इसकी तरबियत की ज़िम्मेदारी मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आज से ये आपकी निगरानी में है, इसकी तालीम और तरबियत और देखभाल का ख्याल रखिए। बच्चे को उनके हवाले करके जब वो पलटने लगीं, लौटने लगीं, तो उन्होंने एक बात कही और ये बात बहुत गौर से सुनने के लायक है। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा जो है ये कभी भी मुझसे एक दिन के लिए भी अलग या जुदा नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि ये मेरी बेकरारी में या मेरी फ़ुरक़त में तड़पे और आपसे छुट्टी मांगे, तो खुदारा इसे छुट्टी ना दीजिएगा। मैं ये चाहूँगी कि इसका पूरा ध्यान जो है वो अपनी तालीम और तरबियत की तरफ रहे। वक्त गुजरता गया, कई महीने जब गुजर गए तो उस बच्चे को वाकई माँ की याद आई। उसने अपने उस्ताद से कहा कि आप मुझे एक दिन की रुख्सत दे दीजिए, एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। अब उस्ताद शशोपंज में पड़ गए कि अगर वो बच्चे को छुट्टी देते हैं तो माँ से किया हुआ वादा टूटता है और अगर उसे छुट्टी नहीं देते तो बच्चे का, मासूम बच्चे का दिल टूटता है। अब परेशान अल्लाह ताला ने यहाँ भी रास्ता दिखा दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें सबक दे रहा हूँ, इसे याद कर लो, अगर शाम तक तो फिर तुम्हारी छुट्टी पक्की, मैं तुम्हें अपनी वालदा के पास जाने दूंगा। बच्चा किताब लेकर अपने हुजरे में गया, अपने कमरे में गया और सफ़हात पलट कर जब देखा तो देखा कि बहुत ज़्यादा सबक था। वो समझ गए कि मेरे उस्ताद ने मुझे मना करना चाहा है, नहीं जाने की इजाज़त दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये मुझे बहुत ज़्यादा सबक दे दिया। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला तू तो सब कुछ कर सकता है। मेरी माँ बचपन से मुझे हर बात पे यही कहती थी कि अल्लाह सब कर सकता है। 2 रकत नमाज अदा की और उसके बाद अल्लाह से अपने नन्हे मुन्ने हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर दुआ की कि या अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे, मेरे हाफ़ज़े में इतनी क़ुव्वत दे दे कि मैं ये सबक याद कर लूँ और उस्ताद मुझे घर जाने की इजाज़त दे दे। वाकई शाम को जब अपनी किताब उठाकर वो उस्ताद के पास गए और सबक सुनाया तो उस्ताद भी हैरत ज़दा कि वो बच्चे को पूरा सबक फरफर याद था। बच्चा छुट्टी लेकर के खुशी खुशी उछलता कूदता अपने घर की जानिब गया। जब दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? तो कहा कि अम्मा दरवाज़ा खोलिए, आपका बायज़ीद आया है। तो कहा कौन बायज़ीद? मेरा बायज़ीद ये नहीं हो सकता है, मेरा बायज़ीद तो वो है जो वली कामिल बनकर इस दरवाजे पर आएगा और उसी दिन मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो आज ये दरवाज़ा माँ नहीं खोलती है। क़स्सा बहुत तवील है, हम ये चाहेंगे कि आपको फिर अगली नशिस्त में इंशाअल्लाह बताएं कि ये दरवाज़ा कब खुला, कैसे खुला और किस रूप में माँ और बेटे की मुलाकात हुई। आज इस क़स्से को यहीं रोकते हैं। अगली मुलाकात के लिए वक्त हो रहा है हकीम साहब की खूबसूरत गज़ल, उनकी शायरी आपके गोश गुजार करने का। तो हकीम साहब की तरफ चलते हैं। जी हकीम साहब। वो शेर याद आ गया शगुफ्ता के, इरशाद। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देता, वाह वाह, बिल्कुल। उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद। बेशक बेशक। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। इरशाद, इरशाद आली।
तेरा आशिक ही ना महबूब सा लगता हूँ मैं, वाह, तेरा आशिक ही ना महबूब सा लगता ना हूँ, महबूब सा लगता हूँ मैं, आईना कहता है मजजूब सा मजज़ूब सा। लगता हूँ, बहुत उम्दा, बहुत खूब। आईना कहता है मजज़ूब सा लगता मजजूब सा लगता हूँ मैं। और जब से जख्मों में जरासीम हुए हैं पैदा, जब से जख्मों में जरासीम हुए हैं पैदा, अपनी हालत से तो अयूब वाह वाह, सा लगता हूँ मैं, बिल्कुल, वाह, अपनी हालत से तो अयूब अयूब सा सा लगता लगता हूँ। हूँ मैं। और इतनी फिटकार बरसती है मेरे चेहरे से, इतनी फिटकार बरसती है मेरे चेहरे से, मेरे चेहरे से, लोग कहते हैं कि मातूब सा लगता हूँ मैं, वाह वाह, लोग कहते हैं कि मातूब सा लगता हूँ मैं, वाह कीम साहब, वाह, लोग कहते हैं कि मातूब सा लगता हूँ मैं। और खामियां मेरी नहीं देखता वो शख्स कभी, खामियां मेरी मेरी नहीं देखता वो शख्स कभी, कोई है जिसको बहुत खूब सा लगता हूँ मैं, आह, क्या कोई कहने, है। बहुत खूबसूरत। खामियां मेरी नहीं देखता वो शख्स कभी, कोई है जिसको बहुत खूब सा लगता हूँ मैं। मुकर्रर हकीम साहब, बहुत उम्दा शेर है, बहुत उम्दा। खामियां मेरी नहीं देखता वो शख्स कभी, कोई है जिसको बहुत खूब सा लगता हूँ मैं। और मक्ते का शेर है, झांक कर तुम कभी कशकूल में देखो मेरे, झांक कर तुम कभी कशकूल में देखो मेरे। कशकूल भीख के प्याले को कहते हैं, कोई नहीं समझे तो उसके लिए बिल्कुल, कह रहा हूँ। झांक कर तुम कभी कशकूल में देखो मेरे, तूर गालिब हूँ मैं, मगलूब सा लगता हूँ मैं, बहुत उम्दा, तूर बहुत उम्दा, गालिब हूँ मैं, मगलूब सा लगता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा हकीम साहब, मक्ते का शेर तो कमाल कर गया, बहुत उम्दा। कर्नल वर्मा साहब फोन लाइन पर हैं और इससे उम्दा इजहार ख्याल कर्नल साहब, आपसे ज़्यादा उम्दा इजहार ख्याल मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको माशाल्लाह शायरी का ज़ौक़ भी है और उस पर गहरी निगाह भी है। फरमाइए, इतनी खूबसूरत गज़ल आपकी समातों में उतरी, क्या कहेंगे? दोनों ही, आप दोनों ने ही ये नमदीदा कर दिया। जी जी कर्नल साहब। मैं एक सवाल था और उससे पहले एक बात जानना चाहता था मैं कि जब ये आखिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबका मानना है कि आखिर ये है, हाँ, लेकिन अव्वल भी तो यही रहे, बाकी बाज़ाहिरी आखिर रहे ये। वाह 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 कर्नल साहब, वाह। अगर जब अव्वल ही ये रहे तो ये कभी कहीं पर ये राज से कोई सनाता नहीं दिया सिवा ऊपर वाले के, तो उसने भी इतने हजारों लाखों करोड़ों राहबरी के लिए क्यों भेजेगा है? आपकी मुराद नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कर्नल साहब? जी हाँ। जी, जब आप अव्वल भी आप ही थे तो आखिर भी आप ही हैं, हाँ, तो इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग अवतार जो हुए उनको राहबरी के लिए क्यों भेजा, ये कभी उन्होंने जाहिर करा कहीं पे भी? ठीक है। मैं सलाहुद्दीन भाई साहब आपका सवाल ले रहे हैं, फिर इंशाल्लाह कर्नल साहब के सवाल की तरफ लौटेंगे। जी बताएं सलाहुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हकीम साहब को ज्यादा वर्द और बहन शगुफ्ता ऐसे वाकया लाके पेश करती हूँ मेरे गरीब नवाज पे, क्या वाकया करा, आगे सुनूंगा तो और मजा आएगा। लेकिन सवाल है मेरे पास 2-3, जी, वो आप नोट कर लेना, उसके बाद रिकॉर्ड करूंगा मैं। पहला सवाल तो ये है कि एक बच्ची है हमारे पास से खालिक भाई, उनकी 9 साल की, उसका कद नहीं बढ़ रहा है और थोड़ी तंदुरुस्त भी हो रही, बाकी हेल्थ टेंट वगैरह सब अच्छी है। और एक उनकी वालदा है जिनको थायराइड की शिकायत है, हाँ, और बीपी की भी शिकायत है। जी, 2 सवाल हैं। और एक हमारी बहू बेगम में थोड़ी उठ जाए तो बात करा दूं मैं उसको 2 मिनट। बिल्कुल बिल्कुल। शायद सो रही है, चलो ठीक है, अभी ठीक नहीं थी उसकी, कल बात करवा दूंगा मैं। अभी 2 सवाल हैं और इंशाल्लाह। आप हमारी एहलिया से बात कर लीजिए, जरा ये तारीफ कर रही हैं।
جی بہن فون لائن پر موجود ہیں. وعلیکم السلام. جی جی بہن سن رہے ہیں آپ کو, فرمائیے. ہاں ڈاکٹر بہن آپ بہت اچھے اچھے قصے لے کر آتی ہیں ماشاء اللہ, بہت اچھا. آپ کا پروگرام دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ہمارے. شکریہ شکریہ بہن, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے. آپ سب بھی رونق ہیں, رونق بزم حکیم صاحب ہیں, اور ماشاء اللہ آپ سب جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ایک کہکشاں ہیں. جی جی حکیم صاحب, 2 سوالات ہیں. 9 سال کی بچی ہے کہ جس کا قد نہیں بڑھ رہا ہے, اسی طرح ان کی والدہ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے اور بلڈ پریشر کی شکایت ہے. دیکھیے جن کو بلڈ پریشر اور تھائرائیڈ دونوں ہیں ان کے لیے وہ بہت اچھا نسخہ ہو سکتا ہے جو میں بتاتا ہوں. دھنیا 300 گرام اور میتھی کا دانہ 100 گرام اور آملہ سوکھا ہوا 100 گرام, ان کا پاؤڈر بنا کے رکھیں اور 1 چمچ کھائیں صبح. اپنی دوائیں بھی کھائیں, دوائیں بھی نہ چھوڑیں, اور 1 چٹکی کھانے کا سوڈا اور 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی ملا کر 1 بار یا 2 بار صبح خالی پیٹ کھا لیں تو اچھا ہے, اپنی دواؤں کے آس پاس, اور رات کو سوتے وقت کھا لیں تو بہتر ہے. ان کے یہ سب امراض میں فائدہ ممکن ہے. بچی کا قد کے لیے سفید گوند مورنگا آدھا گرام صبح آدھا گرام شام دودھ کے ہمراہ دیں تو فائدہ ہونا ممکن ہے. جی کرنل صاحب کا سوال حکیم صاحب آپ کی سماعت میں اترا, رہنمائی کی گزارش ہے آپ سے. دیکھیے کرنل صاحب جو بات کرتے ہیں وہ علماء ان کے لیے کافی ہو سکتے ہیں. میرے پاس ان کے باتوں کا جواب نہیں ہوتا, لیکن دنیاوی جواب پہ اکثر ان کو پیش کر دیتا ہوں. لیکن اس سے میرا یہ تعلق ہوتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں. اور دیکھیے میسنجر اور اول اور آخر, دیکھیے یہ دنیا جب تخلیق ہوئی تو اس کے پیچھے کیا وجہ اللہ کی رہی ہوگی کہ حضرت آدم حوا سے غلطی سرزد ہوئی اور وہ دنیا میں سزا کے طور پر آ گئے. اب دیکھا جائے تو سارے انبیاء ان کی تو اولاد ہیں, بظاہر تو سارے انبیاء انہی کی اولاد ہیں. تو اب کون پہلے اور کون بعد میں؟ اول انسان جسے ہم شیو اور پاروتی کہتے ہیں وہی ہیں آدم علیہ السلام اور اماں حوا. کسی بھی نام سے کوئی پکارے, لیکن یہ ترتیب لگانا ایسا ہے جیسے ایک راج اپنا گھر بناتا ہے نا, تو اس مکان کے مالک کو بھی اتنا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا جو بنوا رہا ہے. ایک راج سمجھتا ہے کون سی اینٹ کون سی جگہ پر لگانی ہے. آپ نے دیکھا ہو کئی جگہ وہ اینٹوں کو ایسے توڑتا ہے تھوڑی سی اور لگا دیتا ہے, کسی کو آدھی توڑ کر لگا دیتا ہے, کسی کو پوری, کہاں کتنا گارا کتنا سیمنٹ. تو یہ مصلحت والی باتیں, ان کا جواب دینا اور سننا عجیب بات ہوگی, لیکن سمجھنا محسوس کرنا بہت ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دیکھیے آخری نبی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ان میں جو صفات تھیں وہ تمام انبیاء کی تھی. ہر نبی کو اللہ نے کچھ نہ کچھ معجزہ دیا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام معجزے دیے تھے جو وقت پر ان کے کام آتے تھے. بس یہی میرا جواب ہے. بہت عمدہ حکیم صاحب, بہت بلیغ, بہت جامع, مختصر صحیح لیکن بہت بلیغ. اس سے عمدہ جواب نہیں ہو سکتا تھا. اور 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں, شیرین کے ساتھ ساتھ انور بھائی بھی فون لائن پر موجود ہیں. انور بھائی پہلے آپ سے مخاطب ہیں. انور بھائی فون لائن پر موجود ہیں آپ؟
ایسا لگتا ہے انور بھائی سے رابطہ نہیں ہے. شیریں آپ ہیں فون لائن پر؟ تو حکیم صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت المقام دنیت الحرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیریں. جی پہلے تو حکیم صاحب آپ کو سالگرہ کی بہت بہت مبارکباد. اور میم آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ہمیں اس دن سے، اس مبارک دن سے ہمیں واقف کرایا. شکریہ بہن، شکریہ. جی لائنیں مجھے پیش کرنا چاہتی ہوں. جی شیریں، آپ کی آواز میں آج کچھ خلل ہے، رابطے میں ایسا محسوس ہوتا ہے. جی میں اپنے گھر سے نہیں، ایکچولی اپنی نانی کے گھر آ گئی ہوں تو وہاں سے بات ہو رہی ہے. ہاں اب بہتر ہے، اب جو وائس کوالٹی ہے وہ بہتر ہے. جی فرمائیے. جی حکیم صاحب کے لیے آپ خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، یوں ہی زمانے میں خوشیاں بانٹتے رہیں. یہ دعا ہے میری رب سے کہ آپ سدا یوں ہی مسکراتے رہیں. آمین. نظر نہ لگے کبھی آپ کو کسی کی، اللہ آپ پر اتنا مہربان رہے. آمین. اور دوسری اتنی سی دعا ہے ہماری قبول ہو جائے کہ آپ کے سارے دکھ درد غم بلائیں سب ہماری ہو جائیں. ہماری ساری خوشیاں اور دعائیں سب آپ کی ہو جائیں. ایک کانٹا بھی نہ چبھے کبھی آپ کو، ہماری پوری زندگی چاہے فنا ہو جائے. جی حکیم صاحب. جزاک اللہ. یہ بچی بہت بہت پیاری ہے. کوشش اور محنت کرتی ہے. جی اللہ اس کو سلامت رکھے. اور اگر شادی نہیں ہوئی ہے تو بہت اچھا سا رشتہ کرائے، کامیاب زندگی آمین. دنیا اور آخرت کی اللہ اس کو دے. آمین سب. جزاک اللہ. آمین. عاشق حسین صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. حکیم صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارے بڑے بھائی صاحب ہیں، ان کی پوتی ہے. جی. عمر ہے 9 سال. اس کا سر درد ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، اور ہائٹ قد نہیں بڑھ رہی ہے، اور بار بار اس کو بخار آتا ہے. ہر 15-20 دن میں بخار آ جاتا ہے. ٹھیک. یہ سوال ہے. جی حکیم صاحب. ہلو. دیکھیے، ایک تو اس کا علاج آپ باقاعدہ کرائیں، اور جس کو بھی بار بار بخار آتا ہے اس کو، اکثر بچوں کو بہت زیادہ تکلیفیں نہیں ہوتی، ان کو انفیکشن ہوتا ہے خاص طور پر خون میں، آنتوں میں. تو اس کی جانچ کرانا ضروری ہے، اور ایلوپیتھ علاج کریں. ایلوپیتھ والے ان کی دوائیاں بناتے ہیں، ایسی دوائیاں جو بچوں کے لیے خاص بنتی ہیں. ہم بھی نہیں بناتے اور ڈرتے ہیں چھوٹے بچوں کو دوائیاں بتاتے ہوئے. تو جو بھی محفوظ دوائیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہم بتائے تھے. تو جب وہ دودھ پیے، اکثر یہ انفیکشن دودھ سے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دودھ ہمیں اصلی نہیں مل پاتا. اور ہمارے بھارت میں جتنی دودھ کی کھپت ہے وہ اگر 100 لیٹر ہے تو صرف 25 لیٹر دودھ کا پروڈکشن ہے. 75 لیٹر کہاں سے آتا ہے، یہ غور طلب بات ہے. اچھا سا دودھ اسے پلائیں، اور اس دودھ میں آدھا چمچ سے 1 چمچ تک، پہلے آدھا چمچ دیں، روغن بادام شیریں ملا کر اس کو آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ شام پلایا کریں. دودھ تو وہ ضرور پیتی ہوگی بچی، اور اپنے ڈاکٹروں سے ہی اس کا علاج لینا بہتر ہے. جی تقریباً 2.5 منٹ ہیں ہمارے پاس اور 2 کالرز ہیں. پروین صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، ظفر بھائی تھوڑا سا انتظار. جی پروین صاحبہ سوال بتائیے. ایک بریک کا وقت ہے پروین صاحبہ، ذرا جلدی سے اپنا سوال درج کروا دیں. جی. وعلیکم السلام. میں یہ کہہ رہی، ہم نے سیا گوڈ منگایا، زیتون نمک منگایا، ہاں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. کتنے دن ہو گئے استعمال کرتے ہوئے؟ 20 دن ہو گئے. 20 دن؟ ہاں 20 دن ہو گئے. پہلے جو میں نے کھایا تو وہ تو بہت جلدی کام کرا، اس نے بالکل صحیح ہو گئی، اور پھر درد ورد رہنے لگا تو اب مجھ سے اٹھا بھی نہیں جاتا.
ٹھیک ہے. کہاں سے منگوایا تھا یہ گوند سیاہ آپ نے؟ آپ کے یہاں سے ہی منگوایا آن لائن. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. اور اس کا طریقہ بتا دیے کیسے کھایا جائے گا. ہاں یہ بھی غور طلب بات ہے. ہم نے ایسے ہی کھایا. ٹھیک ہے, تھوڑا سا انتظار. ظفر بھائی کا سوال لے لیتے ہیں. جی ظفر بھائی, تقریباً 1 منٹ ہے ہمارے پاس, سوال درج کروا دیجیے. السلام. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ظفر بھائی. جی ارے یہ نا یہ ہماری بیوی کے یہ پیشاب میں انفیکشن اور یہ پیشاب میں پس ایسے کر کے وہ رپورٹ میں آیا ہے. ہاں. اور یہ یہاں چارٹ میں درد ہے. جی ٹھیک ہے, مزید تو کچھ اور تو کچھ نہیں کہنا آپ کو؟ جی وہ جانچ کروائی تھی, یہی رپورٹ میں آیا ہے, چارٹ میں درد ہی بتاتی ہیں وہ. ٹھیک ہے, شوگر بلڈ پریشر اس طرح کی تو کوئی شکایت نہیں ہے؟ جی نہیں. ٹھیک. نور جہاں صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں, آئیے نور جہاں صاحبہ سے بات کرتے ہیں. اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم. جی باجی, بس میرا یہی سوال ہے کہ آپ جو یہ واقعہ سناتی ہیں یہ آپ کون سے حدیث سے سناتی ہیں, ہمیں بتلائیے تاکہ ہم بھی کچھ عبرت حاصل کریں. ٹھیک ہے نور جہاں صاحبہ, مختلف کتابوں سے استفادہ ہوتا ہے, باقی تو اور ایسی کوئی خاص جگہ نہیں ہے. کتابوں کو پڑھنے کا شوق رہا ہے ہمیشہ سے, اور آج بھی یہ کوشش اور یہ سلسلہ جاری ہے. کبھی کوئی کتاب کبھی کوئی کتاب, بہت ساری کتابیں ایسی دینی موجود ہیں ماشاءاللہ جن میں بہت عمدہ مواد ملتا ہے. تو کتب بینی سے تھوڑا سا اپنا تعلق بڑھا لیں, آپ کو واقعات اپنے آپ مل جائیں گے. مبین صاحب فون لائن پر موجود ہیں. ہلو. جی مبین, سوال بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ارے جی میڈم, اپنے گلے سے پیٹ میں بہت, گلے سے نیچے سے پیٹ میں درد جلن پڑتی ہے. بھائی ذرا اپنا سوال دہرائیے. حلق کے نیچے سے جلن پڑتی ہے پیٹ میں. حکیم صاحب, یہ حلق کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور پیٹ کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ان کے مرض کی نوعیت جلن ہے. جلن ہے. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی, سنیے, غور سے سنیے. جی حکیم صاحب. دیکھیے, جب ہمارا ہاضمہ غیر درست ہو تو ایسڈ بڑھ جاتے ہیں, اور ایسڈ, وہ ایسڈ جو ہلکے قسم کے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے اوپر کی طرف چڑھتے ہیں. جیسے وہ بارے میں کوئی گیس بھرو تو وہ اوپر کی طرف بھاگتا ہے, وہ اس طرح کی گیسیں ہوتی ہیں. اور کچھ گیسیں ایسی ہوتی ہیں جو بھاری ہوتی ہیں, وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. تو آپ کے لیے وہ نسخہ بہتر رہے گا جو میں اکثر و بیشتر بتاتا ہوں. یہ بڑا کارگر نسخہ ہے, اسے بنایا کریں اور گھر میں رکھا کریں. یہ 10-12 امراض میں کام آتا ہے. دیکھیے, سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا اور میتھی کا دانہ. میتھی کا دانہ لیں. ایک بار اور بولتا ہوں, سونف, سونٹ, زیرہ, اجوائن, دھنیا, میتھی کا دانہ 100 گرام خرید کر پاؤڈر بنا کے رکھیں, اور نمک زیتون علیحدہ سے خرید کر رکھیں. نمک زیتون دنیا کا عظیم ترین نمک میں سے ہے. تو 1 چٹکی نمک زیتون 2 گلاس پانی میں ملا دیں, اور یہ 2 گلاس پانی کے ہمراہ اس کا سفو جو 6 چیزوں کا آپ نے بنایا ہے, اسے استعمال کیا کریں. کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا بہتر ہے. جی, 2 کالرز اور ہیں. آسیہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہے, فریدہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. جی بتائیے آسیہ بہن, کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں حضرات کے, میں یہ پروگرام کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا لگتا ہے. دل سے سارے لکھ کے رکھتی ہوں اور سب کو ہی بتاتی ہوں. علم سے 2-3 سوالات ہیں. جی. میرے لڑکی کے گردے میں 2 گردوں میں بھی 3 mm کے یورک ایسڈ کے کنکر ہے. ٹھیک ہے. ہلو. جی جی بہن, ٹھیک ہے. جی, اور کیا پرابلم ہے بولتا, یوٹرس میں یوٹرین پالیپ ہے. یوٹرین پالیپ. ہاں ہاں ٹھیک ہے. ہاں, اور یہ 2 ہے. اور کیا ہے, چھوٹی سی لڑکی ہے 4 سال کی, اس کی اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے ہمیشہ. ڈاکٹر کو بتایا تو
ये पाउडर वो मत लगाओ, ड्राई स्किन है, कलर थोड़ा डल हो रहा, और क्या है रैशेस, थोड़ा रैशेस आ रहे हैं, स्किन ड्राई है। इसके लिए क्या हम लोग ये अलसी और सोडा यूज कर सकते हैं क्या छोटी बच्ची के लिए? ठीक है, आपने उम्र 4 साल बताई है, पानी ठीक ठाक पीती है? जी, पानी कम तो नहीं पीती वो? नहीं, पानी तो ठीक ही पीती है, लेकिन मैं प्रोग्राम से सारे लिख के रखती हूँ ना, तो अलसी और सोडा क्या खिला सकते क्या डॉक्टर साहब से? बेहतर, ठीक है। और क्या है, एक बहन को हमारे ऐसा कैंसर का ऑपरेशन हो चुका है उनका, ब्रेस्ट का। हाँ। आइंदा कुछ भी अगर नहीं होने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए, फिर आइंदा हो सकता है वो कैसा लोगों का कहना है, तो कुछ अपन उसका नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या इसमें दवाई सेहतमंद रहने के लिए? ऑपरेशन तो हो चुका है। ठीक है जी हकीम साहब, एक कॉलर और है, उनका सवाल भी ले लें। फरीदा साहब बताइए, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बाजी मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। मुझे एक महीने से जिस्म में, सर में सब खुजली होती है और कत्ते निकल के आते हैं, और सिट्राजिन टैबलेट एलर्जी का लेने से थोड़ी देर में कम हो जाता। मैं ऐसे तो नमक, जैतून, सोडा, अलसी सब इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक महीने से है प्रॉब्लम, बहुत तकलीफ है, सर में सब फुंसियाँ हो गई हैं मुझे। ठीक है। और दूसरा सवाल बाजी, हेलो जी बात जारी रखिए। दूसरा सवाल बाजी, अब मैं बात कर रही हूँ तो मुझे नीचे का जबड़ा जो है ना टेढ़ा हो जाता है, उससे बहुत तकलीफ होती, चबाने नहीं आता, पूरा ऐसे ही निगलना पड़ता है खाना। ठीक है। वो नीचे का पूरा हिस्सा, नीचे का हिस्सा पूरा टेढ़ा हो जाता है मुझे। ठीक है। मैं डॉक्टर से हेल्पलाइन से ये ली तो मुझे एम केयर दिए को है। एम केयर तो मैं 20 दिन हुआ इस्तेमाल करने लगा, उससे भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। मेहरबानी करके हकीम साहब को कुछ। ठीक, सुनिए जी हकीम साहब। देखिए, फसाद खून लगता है, और खून में गर्मी, हिद्दत, इसका मतलब होता है। तो जितनी भी खून साफ करने वाली दवाएं हैं वो आपको फायदा करेंगी। एक दो नुस्खे आपने मेरे भी इस्तेमाल किए, अब आप किसी डॉक्टर से अपने खून की जांच करा लें। बेशतर लोग इससे अच्छे हो जाते हैं। नहीं होने की वजह और क्या क्या खून में शामिल हो गया है, उसके लिए आप जांच जरूर कराएं। और सिरका लें, कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच सुबह शाम पानी में मिलाकर लिया करें, इससे भी हमारे खून की सफाई हो सकती है। जी, जबड़ा टेढ़ा हो जाता है हकीम साहब, निचला हिस्सा जो है उसका, वो क्यों होता है? देखिए, इससे ये लगता है कि खून गाढ़ा हो रहा है, और उसमें बहुत फसाद भी है जी, और वो कहीं नुकसान दे सकता है दिमाग को भी। तो ये जो मैंने बताया है कि ये सिरका ले, तो ये सिरका पहले तो खून को गाढ़ा करता है और उसकी सफाई करता है, और खून को पतला करता है अगर गाढ़ा खून हो तो, और जल्दी इसके रिजल्ट आते हैं। तो अगर खून गाढ़ा होने की वजह से है तब भी इनको जबड़े में भी फायदा मुमकिन है। जी, परवीन साहिबा का जो मसला है, उन्होंने गोंद सिया, नमक, जैतून, ये तमाम चीज़ें तकरीबन 20 दिन से इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन कुछ वो कह रही है कि ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है कि तरीक़ा इस्तेमाल में कोई गलती हो रही हो, तो एक बार उसका तरीक़ा बता दीजिए कि कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। हाँ, पहले भी इन्होंने खाया था, पहले फ़ायदा हो गया था, अब नहीं हो पा रहा जी। ऐसे लोग जिनको फ़ायदा कम लगे, तो वो समझ ले कि एक तो एहतियात ज़रूर करें जो मैंने बताई है, यानी वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें और झाड़ू पोंछा ना करें, ऐसे काम जिनसे पंजों के बल पर बैठकर करना होता है। और गोंद सिया आधा ग्राम 2 बार खाते हैं, और अगर ऐसा लगे कि इससे फायदा नहीं हो रहा तो 3 बार भी ले सकते हैं, 4-4 घंटे के फर्क से। तो वो प्रोटीन तब फायदा होना मुमकिन है। आप इस तरह लेंगे तो फायदा मुमकिन है।
जी, ज़फ़र भाई की वाइफ का जो मसला है वो यूरिन इन्फेक्शन है कीम साहब, जैसे उन्होंने बताया, तो कुछ पस आ रहा है, क्यों आ रहा है? देखिए, जब हम पेशाब की जांच कराते हैं तो पस सेल्स आते हैं। पस सेल्स मतलब सड़न समझ लीजिए, या पीप का कुछ सड़ा हुआ सा हिस्सा। तो इन्फेक्शन रहता है अक्सर बेशतर ख़वातीन को ऐसी जगहों पर। तो बड़ा आसान नुस्खा है, वो आप अलसी को हल्का सा भूनें, उसको पाउडर बनाएं और 1 चम्मच अलसी खाएं, 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 2 गिलास पानी मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार खाना बस काफ़ी है। उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, 2 कॉलर्स और हैं। आसिया साहबा के 4 सवालात हमारे पास अभी महफूज हैं। नीलोफर साहबा, सवाल बताइए। जवाब बोलने के बाद रिकॉर्ड करना। हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नीलोफर साहबा। बाजी मैं हकीम साहब से मेरी जो नस का प्रॉब्लम होता आपको बताई थी। हाँ। बाजी 1 डब्बा गोंसिया खत्म हो गया, मगर सीधा हाथ दर्द कम हुआ बाजी। ये दोनों साइड गर्दन से लेकर नीचे एड़ियों तक मुझे दर्द हो रहा है। अभी गोंसिया तो खत्म हुआ बाजी। जी, 1 डब्बा इस्तेमाल हो गया आपका? हेलो, 1 डब्बा खा लिया है आपने? हाँ, ये 1 डब्बा खाली बाजी, खत्म हो गया वो। तो ये गर्दन से लेकर एड़ियों तक अभी दुख रहा है। और ये जरा मौसम की तब्दीली आई ना बाजी, ठंडी का मौसम आया तो मेरे ये दाएं हाथ में पैरों में झुंझुनाहट रहती है बाजी। और दूसरा सवाल बाजी, मेरे शौहर को सीधे तरफ पेट में दुख रहा है, और उसके अलावा पैर और कमर में बाजी, कमर से लेकर नीचे के हिस्से में ताकत नहीं मेरे शौहर के है बाजी। ये मुझे गर्दन का बेल्ट लगा रही हूँ, फिर भी जान नहीं, ये गर्दन से लेकर एड़ी तक जो दर्द है बाजी, मुझे वो क्यों हो रहा है? गोंसिया तो 1 डब्बा खत्म हुआ बाजी, अभी क्या लेना? और ये मेरे शौहर के लिए भी बताना बाजी, सीधे तरफ पेट में दुखता है और एक कमर से नीचे के हिस्से में ताकत नहीं बाजी मेरे शौहर। ठीक है, हम मारिया का सवाल ले रहे हैं। उनके सवाल की रहनुमाई के बाद इंशाल्लाह हकीम साहब आपके बारे में भी बताएंगे, आपके हस्बैंड के बारे में भी, और आप रिकॉर्ड कर सकती हैं इंशाल्लाह। जी मारिया, बताइए। मारिया फोन लाइन पर मौजूद हैं? ऐसा लगता है कि मारिया से राब्ता नहीं रहा। नीलोफर साहिबा का सवाल हम चाहेंगे हकीम साहब की उनकी रहनुमाई हो जाए। दोनों सवालात उनके और उनके शौहर के बारे में आपने सुने। और देखिए, ये नहीं बताया इन्होंने कि कितना फ़ायदा लगता है। एक तरफ फ़ायदा है, एक तरफ नहीं है, कुछ ऐसा कहा शायद। अच्छा देखिए, वो एहतियात लाजिम है जो मैं बेशतर बताता हूँ, उसको हल्के में ना लिया करें। यानी वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना है और झाड़ू पोंछा तक नहीं करना है इलाज के दौरान, और यही गौंसिया लेना है। अब इतने में भी आप मुतमईन नहीं हैं, तो वो लोग जो इतने में मुतमईन ना हो तो गौंसिया 3 मरतबा ले सकते हैं, आधा ग्राम। आधा ग्राम तकरीबन इतना होता है जितना काबली चना होता है, बड़ा वाला चना होता है ना, जिसके छोले वगैरह बनते, बड़ा वाला, छोटा नहीं, देसी नहीं। तो इतना होता है आधा ग्राम। वो लोग जिनको कम फायदा है वो 3 मरतबा ले सकते हैं। और शौहर का सवाल क्या था? उनके पेट में दाईं जानिब दर्द है और कमर से लेकर पंजों तक उन्हें ताकत नहीं महसूस होती। तो देखिए, उनकी एक एब्डोमिनल सोनोग्राफी जरूरी है। वैसे अगर पेट के इस हिस्से में दर्द हो या नीचे के हिस्से में, तो हाजमे की दवाएं और पेट दर्द की दवाएं लेनी चाहिए साथ में। अक्सर अपेंडिक्स के निशानी भी हो सकती है पेट में इस तरह का दर्द जो नीचे के हिस्से में सीधी तरफ हो, और एक एब्डोमिनल सोनोग्राफी करा लें। 2-3 शुकूक हैं मुझे। एक तो पथरी हो सकती है, एक बड़ी आंत में प्रॉब्लम हो सकती है उसके कोने में, नीचे के हिस्से में, और कमर में, डिस्क में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हाजमे की दवाएं लें, पेट दर्द की दवाएं लें एलोपैथ, और गोंद स्याह खाएं। 1 चम्मच अलसी हल्का सा भुनी हुई, आधा ग्राम गोंद स्याह 2 गिलास पानी के साथ लिया करें। और जब अगर पथरी आए तो पथरी के
तोड़ने की दवा लें और ये नुस्खा लेते रहें, इंशाल्लाह दोनों को फ़ायदा मुमकिन है। जी, आसिया साहबा के 4 सवालात हैं हकीम साहब। 3 mm की पथरी उन्होंने बताया या कंकर है, और इसके अलावा यूट्रस में भी जो है वो प्रॉब्लम है। ये तो इनकी सवाल हो गया। एक अजीज़ा का, एक 4 साल की बच्ची है, उसके बारे में भी बताएंगे। पहले उनकी अजीज़ा के बारे में बता दीजिए कि वो क्या करें। जिनको पथरी है, देखिए उसका एक इलाज है, बड़ा अच्छा है, और 1 दिन से 10 दिन तक बस इस्तेमाल करें जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ। गूलड़ के पत्ते 2 या 4 पीस कर पानी में पीस ले, नींबू पानी में पीस ले या चबा कर खा लें। 2 से 4 पत्ते सुबह खाली पेट खाएं तो बहुत अच्छा है। और 2 गिलास पानी लें, उसमें 1 या 2 नींबू निचोड़ें और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून मिलाकर इसको पी लें 2 गिलास पानी को। ये एक खुराक रोजाना लेनी है। किसी को एक ही दिन में बहुत काफी होता है इन जैसी पथरियों का निकलना, किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, 10 दिन तक आप इसे ले सकते हैं। मैंने ऐसा कोई मरीज नहीं देखा जिसको 10 दिन में भी फायदा ना हुआ हो। यूट्रस में अगर प्रॉब्लम है तो देखिए, गोंद चिलगोजा 1 चुटकी बस पूरे 24 घंटे में खाएं, और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर ये पानी पी लिया करें, और तकरीबन 1 महीना ये इलाज करें तो फायदा होना मुमकिन है। जी, 4 साल की बच्ची है जिसकी स्किन ड्राई रहती है, और एक खातून है जिनका के ऑपरेशन हो गया है ब्रेस्ट का, लेकिन मज़ीद फिर कोई इस तरह का जो है वो उन्हें परेशानी लाहिक ना हो, इसके लिए वो क्या एहतियात बरतें? हाँ, इनके लिए, खातून के लिए गोंद चिलगोजा 1 चुटकी रोजाना खाया करें, और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से 24 घंटे में बस 1 खुराक लिया करें। इंशाल्लाह आप महफूज रह सकते हैं। और बच्ची का जो स्किन ड्राई है उसको दूध पिलाएं, और उस दूध में 1 चम्मच रोगन बादाम शीरी यानी मीठे बादाम का तेल मिलाकर पिलाया करें। शुरू में 1 चम्मच दिया करें, जरूरत पड़ने पर 1 चम्मच शाम को भी दे सकते हैं, बस उनको फायदा होना मुमकिन है। जी, सुधा जी फोन लाइन पर हैं, और जोहरा साहबा आपको भी हम कहेंगे थोड़ा सा इंतजार, बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले सुधा जी से मुखातिब हैं, फरमाइए। सुधा जी राब्ते में हैं? उनसे राब्ता नहीं रहा। नाहिद साहबा से बात कर रहे हैं। जी बताइए नाहिद साहबा। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, टीवी की आवाज थोड़ी देर के लिए म्यूट कीजिए। नाहिद साहबा। जी जी, टीवी पहले तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, और हकीम साहब का भी। अल्लाह ताला आपको मतलब बेहद बड़ी जिंदगी अता फरमाए। रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को मतलब इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम बयान नहीं कर सकते, और रब्बुल आलमीन भी यही कहेंगे कि हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। और हकीम साहब तो इतने अच्छे हैं कि अल्लाह अल्लाह क्या करे कि वाकई में मुझे लगता है हम उनको देखते ही रहे। इतनी माशाल्लाह नूरानी चेहरा है उनका, वाकई में कि हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। मेरे तो आंसू आ जाते हैं, और क्या कहें, अल्लाह ताला ने उनको इतना अच्छा बनाया है। हम तो सोचते रहते वाकई में कि अल्लाह ताला हर किसी को, ये हम तो बोल भी नहीं पा रहे हैं। बाकी मेरा एक सवाल है। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया हकीम साहब, इंशाल्लाह ज़रूर आपके जज्बात के बारे में भी बताएंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा इंतज़ार। जी बता दें, सवाल बता दें, फिर हम अगले कॉलर से बात कर रहे हैं। जी तो थोड़ा एक मतलब बोलना चाह रहे थोड़ा कि हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए।
हाल दिल किसको सुनाए आपके होते हुए, हम कहाँ सरकार जाए आपके होते हुए। बहुत उम्दा। बाकी मेरा सवाल है कि मेरे दर्द नहीं जा रही है घुटनों का, हाँ। और हाथों में भी दर्द होता है बहुत ज्यादा, मोढ़े में और कलाइयों में, नसों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। हमें चलने फिरने इतनी दिक्कत है कि हम बिल्कुल चल फिर नहीं पाते, अगर जरा भी हम काम कर लें तो बहुत ही ज्यादा शदीद दर्द होता है जी। और गोंसिया भी खा रहे हैं। क्या फर्क पड़ा है, कब से खा रहे हैं गोंसिया और कितना खा रहे हैं? गोंसिया हम आप बताते हैं आधा ग्राम वही खा रहे हैं, लेकिन अब हम उसकी बुराई नहीं करना चाहते। आपने कह दिया माशाअल्लाह हमारे लिए वही काफी है, हम सही हो या ना हो वो अल्लाह की मर्जी है। कितने दिन से ले रहे हैं आप ना बात करिए, जो सही बात हो वो करिए ताकि मैं सही मशवरा आपको दे सकूं। जी जी, लगभग हो गए, हाँ 1 महीना हो गया है लेते हुए। इस दौरान दर्द बढ़ा है या कम हुआ है? जी बढ़ गया है बहुत, जब हम खाते हैं उसको तो बढ़ जाता है बहुत ही ज्यादा, और वैसी भी दवा ले रहे हैं, इलाज चल लिया, वो भी किसी ज्यादा तकलीफ है ना, चलने फिरने में बहुत ही ज्यादा परेशानी है। ठीक है जी। फरजाना साहबा से भी बात कर लेते हैं। जी बहन बताइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जरा बुलंद आवाज से फरजाना। मैं 2 सवाल हैं। एक तो हमारे नंद में उनको दाद है और दवाई खाते हैं तो सही हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, खुजली लगती है। ठीक है। और वो दिमाग की दवाई भी खा रही है। और एक मेरा बेटा है, उसकी 20 साल उम्र है, उसकी नजर कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है। उसकी उम्र कितनी बताई आपने? 20 साल। पढ़ाई करता है वो। 20 साल? 20 साल है। हाँ, और दुबला पतला है ये कहा आपने, कमजोर है? हाँ दुबला पतला है। ठीक है, और भी कोई सवाल? हाँ। अरे जी बहन वक्त कम है, बता दें क्या कोई और सवाल भी अगर हो तो बता दें। हाँ। ठीक है, 2 सवालात आपके हम तक पहुंचे। नाहिद साहबा ने जो बताया हकीम साहब, उनके लिए रहनुमाई दरकार है। देखिए 1 महीना हुआ है, दर्द बढ़ा है उनको। जिनका दर्द बढ़ जाता है वो मुतमईन नहीं होते, और दर्द का बढ़ना भी अच्छा है। और आप दर्द की दवा दोनों वक्त इस गोंद के साथ 5 दिन तक लगातार लें, और मेरी हिदायत पर अमल जरूर करें। दवा से भी ज्यादा हिदायत पर अमल करें, और आधा ग्राम अगर आप ले रहे हैं और फायदा नहीं हो रहा तो 3 बार भी आधा ग्राम ले सकते हैं, अगर 2 बार ले रहे हैं। और उनके लिए एक शेर में आज ही गजल जो मैंने कही थी उसमें एक शेर यही कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं इतनी मोहब्बत करने वाले कि उन्हें खामियां नजर नहीं आती। तो मैंने जो आज गजल में शेर कहा था, खामियां मेरी नहीं देखता वो शख्स कभी, खामियां मेरी नहीं देखता वो शख्स कभी, कोई है जिसको बहुत खूब सा लगता हूँ मैं। वाह वाह, बहुत उम्दा हकीम साहब। अब हम चाहेंगे कि हम अगली कॉलर जो हमारी थी फरजाना साहिबा, उनके दोनों सवालात पर आपकी रहनुमाई ले ली। उन्होंने बताया कि बेटा है 20 साल का जो बहुत कमज़ोर है, इसी तरह जो उनकी नंद है उनका मसला दाद का है, वो दिमाग की किसी टेंशन या किसी परेशानी की वजह से कुछ अद्वियात भी इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनके लिए आपकी क्या रहनुमाई है? देखिए दाद हो जिसको तो वो उस दाद पर खाने का सोडा पानी मिला के लगाया करें, और ये मैं जो बताता हूँ अलसी हल्का सा भूनकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच ये पाउडर खाया करें, और 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी मिला के 1 खुराक ये इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह उनको फायदा मुमकिन है। 20 साल का बच्चा है जो देखने में दुबला पतला है, कमजोर नजर आता है। हाँ, 2 अखरोट और 10-20 किशमिश रोजाना 1 मरतबा खिलाया करें। शर्त यह है कि वो अखरोट अपने हाथ से तोड़ें और छिले छिलाए अखरोट न लें, तो बच्चे को सेहत होना मुमकिन है।
بہت شکریہ حکیم صاحب. تمام ناظرین کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خیر و برکت اور جزائے خیر عطا کرے صحت و سلامتی کے ساتھ. تو ناظرین آج اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.